स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं हूं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी भी ऑफ इंडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि अहमदाबाद में जो 2008 में बम ब्लास्ट हुआ था, जी हां, जिसमें तकरीबन 200 से 250 आदमी मारे गए थे और 70 से 80 आदमी घायल हो गए थे बुरी तरह से। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है कि उसमें जितने भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से तकरीबन 38 को सजाए मौत यानी फांसी की सजा हो गई है और उनमें से 11 को आजीवन कारावास, जी हाँ, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने। जी हाँ, और उसी खबर को लेके मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे रहा हूं जो अभी-अभी हाल ही में ऑफ इंडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि उसी ब्लास्ट में से एक बच्चा, यश व्यास नाम था उस बच्चे का, जो कि 10 साल का एक छोटा-सा मासूम सा बच्चा है। उनके पिता और उनका भाई एक 11 साल का बच्चा, तो उसी बम कांड के दौरान अहमदाबाद में ही मारे गए। लेकिन उन्हीं में से एक बच्चे का अभी स्टेटमेंट आता है ऑफ इंडिया के हवाले से, मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें न्यूज आवाज को और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यस व्यास जो है ऑफ इंडिया को स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने ऐसा कहा है कि 26 जुलाई 2008 को 8 साल के यस व्यास ने अपने 10-11 साल के भाई रोहन और पिता दुष्यंत व्यास के साथ साइकिल चलाना सीखने के लिए घर से बाहर निकले ही थे। जी हाँ, उन्होंने लगभग 2 से ढाई घंटे अपने भाई के साथ और अपने पिता के साथ उन्होंने साइकिल चलाना सीखा यश व्यास ने। और उसी के दौरान जो है उनके पिता को एक कॉल आती है। जी हाँ, एक कॉल आती है उनके पिता को, यश व्यास को। हालांकि इस बात की ठीक से अंदाजा नहीं थी कि कॉल किसकी आ रही है और नहीं आ रही है। जी हाँ, तो अस्पताल में, जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि 7:30 से 7:45 बजे किसी ने उनके पिता को फोन कर सिविल अस्पताल में इंतजार करने को कहा। यश को इसके बारे में ठीक से पता नहीं होता, लेकिन अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कैंसर विभाग के प्रयोगशाला में काम करने वाले उनके पिता ने इंतजार किया। 10 मिनट बाद एक एम्बुलेंस आई। उनके पिता ने अपने 2 बेटों को साइकिल के साथ इंतजार करने के लिए कहा और एम्बुलेंस के चेक करने गए। जी हाँ, उनके पिता ने फिर उनके उन जो 2 भाई हैं रोहन व्यास और यश व्यास, उन दोनों को कहा उनके पिता ने कि थोड़ा-सा इंतजार कर लो, थोड़ा-सा प्रतीक्षा कर लो। उसी के दौरान जो है, जब उन्होंने इंतजार करने के लिए कहा और एम्बुलेंस में चेक करने चले गए और उनके पिता जो है वो एम्बुलेंस में चेक करने चले गए, उसी एक धमाका हुआ। उसी समय जो है एक बड़ा धमाका हुआ और धमाका 7 मिनट तक चलता रहा कंटिन्यू और उसमें तकरीबन 200 लोग मारे गए अहमदाबाद बम कांड। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए यश ने कहा, मैं ठीक से नहीं बता सकता कि धमाका एम्बुलेंस में हुआ था या वहां से गुजरने वाले वाहन में हुआ था, लेकिन विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसके आवाज जो है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक जा सकती थी। जी हाँ, रोहन व्यास, जिनके पिता और उनका भाई मारा गया उसी विस्फोट में, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि विस्फोटक इतना खतरनाक था कि उसका आवाज जो है तकरीबन 2 से ढाई किलोमीटर दूर तक गया होगा। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और उनका कहना यह है कि इस कांड में जो भी शामिल है अहमदाबाद कांड में, ऐसे बहुत से घर सूने हो गए, बहुत के माँ बाप, बहुत की भाई बहन, बहुत के चाहने वाले, बहुत के प्यार करने वाले ऐसे चले गए उनसे दूर, जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कभी होगा भी अहमदाबाद में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 मिनट तक ये विस्फोट लगातार चलता ही रहा। उसके बाद जाके ये विस्फोट बंद हुआ। तब तक 250 से 300 आदमी मारे जा चुके थे और 80 से 90 आदमी तकरीबन घायल हो गए थे। उन्हीं में से एक यश भी था। जी हाँ, और रोहन भी और उनके पिता भी। लेकिन रोहन और उनके पिता तो जगह पे ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन यश जो है वो किसी तरह बच जाते हैं, उनकी इलाज चलती है और घायल हालत में वो जो है, उसी टाइम घायल हालत में रोहन जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, उसी टाइम जिस टाइम बम धमाका होता है उस टाइम वहां से वो बच्चा जो है वो भागना शुरू कर देता है और भागते भागते घायल अवस्था में ही वो कहीं आगे दूर तक जाता है। तब तो कुछ आदमी उन्हें मिलते हैं और फिर उन्हें ले जाके हॉस्पिटल में दाखिला करवाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन आपके लिए बड़ी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में जब मीडिया कर्मियों ने उस बच्चे से इंटरव्यू लिया, तो उस बच्चे ने कहा कि सबको, जितने को, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 49 ऐसे अपराधी थे उस बम कांड में जिनको सजा मिली थी। और कोर्ट ने फिलहाल हाल ही में एक फैसला सुनाया है जिसके दौरान उस 49 में से 38 को जो है
तुरंत ही फांसी की सजा सुना दी गई कि फांसी हो जानी चाहिए 38 को, और जो 11 बचे हुए थे उन 11 को जो है आजीवन कारावास सुनाया है हाई कोर्ट ने। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर ये बता दूं। लेकिन ये जो बच्चा था, और तकरीबन अहमदाबाद में ये जो 7 मिनट तक कंटिन्यू ब्लास्ट चलते ही रहा, और उस ब्लास्ट के दौरान जो है इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे आदमी मारे गए जिनका की कोई तोड़ ही नहीं है यार। इसका भरपाई कौन करेगा? और अब ये बच्चा, छोटा सा बच्चा एक जिंदा है, जो जिसने इंटरव्यू दिया, जो कि बहरहाल होके लथपथ होके खून से वो आ गया, और उसे कुछ व्यक्तियों ने, वहां के रहने वाले, वहां के आसपास के कुछ व्यक्तियों ने उन्हें बचाया जान से। अगर उस टाइम वहां के रहने वाले व्यक्तियों ने उस बच्चे की सपोर्ट नहीं की होती, उसे सही टाइम पे हॉस्पिटल लेके नहीं गए होते, तो शायद उस बच्चे के साथ बहुत कुछ हो सकता था। जी हाँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर, सबसे बड़ी यही है कि अहमदाबाद कांड में जो 2008 में ये कांड हुआ था, उस पर कोर्ट ने भी अब फैसला सुना दिया है, और बहुत ही जल्द इसमें जितने भी अपराधी शामिल हैं उसको सजाए मौत ही होगी 38 को, और जो 11 बचे हुए हैं उनको उम्र कैद होगी, जो कि लंबे समय तक होगी। और उसके बाद जिनको उम्र कैद हुई है उन सब के पक्ष में भी बहुत सी दलील दी जा रही हैं, लेकिन ये पता चलता है कि यही कहीं बाहर का हाथ है, किसी बड़े आतंकवादी गिरोह का हाथ था, जिसमें ये सारे शामिल थे, जिसमें 49 लोग, ये 49 लोग जो हैं ये शामिल थे, और उन सभी को जो है पकड़ लिया गया। लेकिन अभी हो सकता है कि और भी लोग इसमें शामिल हैं जिनको कि अभी सामने नहीं लाया गया है। तो बहुत ही जल्द जो है उन लोगों को भी सामने लाया जाएगा जो कि इस कांड में इन्वॉल्व है, अहमदाबाद बम कांड में जो इन्वॉल्व है, जो और भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी को सामने लेके आया जाएगा। लेकिन उससे पहले जितने बचे हुए थे ये 49, उन सभी को फांसी पड़ेगी, और जो 11 हैं उनमें से 11 को उम्र कैद की सजा होगी। जी हाँ, तो आज की सबसे बड़ी खबर जो थी मैंने आपको बता दिया, ये अहमदाबाद की खबर थी जो 2008 में बम कांड हुआ था, उसकी खबर मैंने आपको विस्तार से दिया है। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज आवाज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, तो आज की बड़ी खबर जो थी ऑफ इंडिया के हवाले से आ रही थी कि ऑफ इंडिया मीडिया ने और सी बहुत सारे मीडिया ने, उन सब ने उस बच्चे का इंटरव्यू लिया है, और उस बच्चे से पूछा गया है कि उस दौरान आपने कुछ देखा। तो उस बच्चे ने कहा कि जब तक मेरे पिताजी एम्बुलेंस में गए उस दौरान एक गाड़ी वहां से पास की, और जब वो गाड़ी पास की तो उस टाइम सेम टाइम धमाका हुआ, और वो धमाका 7 मिनट तक कंटिन्यू चलता ही रहा। तो उसमें मैं समझ नहीं पाया कि ये धमाका एक्चुअल में कहाँ हुआ। ये धमाका एम्बुलेंस में हुआ, ये मेरे पिताजी जिसमें थे उसमें हुआ, या फिर ये धमाका वो बगल वाली गाड़ी जो जा रही थी उसमें हुआ। उनके सारे आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो, और जितने भी उसमें आरोपी शामिल थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। और पुलिस ने सबसे बड़ी जानकारी ये दी है कि जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे 49 लोग, उनमें से 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा, जिनकी और भी इस गिरोह में हो सकते हैं कि लंबे समय तक। और ये हालांकि ये बहुत टाइम के बाद इसका कोर्ट ने फैसला दिया है। 2008 में जो बमकांड हुआ था उसका फैसला अभी जाके हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देर भली दुष्ट, लेकिन हुआ तो फैसला हो गया। जो भी इसमें शामिल थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ, और उन सभी को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा। 38 को और 11 को सजाए मौत नहीं मिली है, लेकिन उन्हें आजीवन कारावास मिल गया है। जी हाँ, तो आज की खबरों के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच। जय हिंद, जय भारत।